हरियाणा के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के अन्य पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष अजय यादव ने गुरुवार को हरियाणा चुनाव में हार के लिए राष्ट्रीय और राज्य नेतृत्व के बीच कुप्रबंधन और खराब समन्वय को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल पर चुनाव के दौरान संपर्क में नहीं आने का भी आरोप लगाया। यादव का यह बयान ऐसे समय में आया जब कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रही है। अजय यादव ने सुझाव दिया कि कांग्रेस पार्टी को हरियाणा के अहिरवार क्षेत्र में मिली करारी हार पर आत्मचिंतन करना चाहिए। यहां की 11 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। ओबीसी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय यादव ने आगे कहा, कांग्रेस ने मुझे ओबीसी विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया, इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये शक्तिहीन है। हम चुनाव इसलिए हार गए क्योंकि राज्य और राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच कोई समन्वय नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि अजय यादव ने आरोप लगाया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने उनसे अपने क्षेत्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रोड शो की व्यवस्था करने के लिए कहा था। हालांकि राहुल गांधी कभी नहीं आए। यादव ने यह भी बताया कि रेवाड़ी में कुमारी शैलजा का कार्यक्रम तय था, लेकिन हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं होने के कारण वह रेवाड़ी नहीं गई। यादव ने यह भी कहा कि फिरोजपुर झिरका के मौजूदा पार्टी विधायक मम्मन खान का बयान भी पार्टी के खिलाफ गया। उन्होंने कहा, फिरोजपुर झिरका के हमारे मौजूदा विधायक मम्मन खान भारी अंतर से जीते क्योंकि वहां अधिकांश मतदाता मुस्लिम थे, लेकिन उनके विवादास्पद बयानों ने हमारी हार में योगदान दिया। हम ध्रुवीकरण और खराब चुनाव प्रबंधन के कारण हारे हैं। अजय यादव कांग्रेस के अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जो हरियाणा चुनाव के हार के लिए पार्टी नेतृत्व को दोषी ठहरा रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और रोहतक से विधायक भारत भूषण बत्रा ने भी इसी तरह की बात कही। उन्होंने कहा, प्रचार के आखिरी हफ्ते में एससी और ओबीसी का भारी ध्रुवीकरण देखा गया और इसका फायदा बीजेपी को मिला। हमें इस बात पर पुनर्विचार करने की जरूरत है कि हम कहां गलत हुए। वहीं हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 20 विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचन आयोग की शिकायतें सौंपी हैं। कांग्रेस का दावा है कि मतगणना के दौरान कुछ ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी, जो संदेहास्पद है। जयराम रमेश ने एक्स पर कहा कि चुनाव प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं देखी गई, जिनकी जांच जरूरी है। कांग्रेस ने कहा कि हरियाणा चुनाव परिणाम अप्रत्याशित रहे और कुछ सीटों पर ईवीएम में विसंगतियों का शक है। पार्टी ने आयोग को ज्ञापन सौंपते हुए ईवीएम की जांच और सील करने की भी मांग की। पार्टी ने कहा कि 7 विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतें मिली हैं और 13 अतिरिक्त मुद्दों को भी आयोग के सामने रखा गया। कांग्रेस के मुताबिक बैटरी क्षमता से जुड़ी ईवीएम समस्याएं मतगणना प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने भी अपनी हार के बाद ईवीएम में विसंगतियों पर सवाल उठाए। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।